नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पटना में आज से खूब गरजेगा बुलडोजर। पटना शहर में सोमवार से अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान की फिर शुरुआत होगी। इसके लिए जून माह का कैलेंडर जारी कर डीएम एवं एसएसपी ने 9 मल्टी एजेंसी टीमों का गठन किया है। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ ही खगौल, फुलवारी शरीफ एवं दानापुर निजामत नगर परिषदों में भी चलेगा। बिहार में आज से 1 महीने तक चलेगा खेत बचाओ अभियान। बिहार में सोमवार यानी आज 1 जून से 30 जून तक पूरे 1 माह तक खेत बचाओ अभियान चलेगा। इस दौरान किसानों को कम खाद और हरी खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत मीठापुर स्थित कृषि भवन से कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। 30 नवंबर तक चालू होगा विक्रमशिला पुल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज यानी रविवार को भागलपुर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने विक्रमशिला पुल का निरीक्षण किया। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पुल को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुपर स्ट्रक्चर की जांच 2 एजेंसियों की ओर से की जा चुकी है। एक तीसरी एजेंसी भी जांच करेगी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुल के 3 स्लैब बदले जाएंगे। 30 नवम्बर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। हमारा लक्ष्य है कि 30 नवंबर तक इस पुल पर फिर चालू कर दिया जाएगा। पुल के टूटे हिस्से में अस्थायी व्यवस्था की गई है। गोपालगंज में 28 करोड़ के निवेश से लगेंगे नए उद्योग। डीएम पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को इन्वेस्टर मीट, सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी तथा पीएमएफएमई, पीएमआईजीपी एवं पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्यमियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जिला उद्योग केंद्र, ब्याडा तथा बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली तथा ब्याडा की भूमि उपलब्धता संबंधी जानकारी दी गई। सिकंदरा में गैर मजरूआ जमीन की 24 अवैध जमाबंदी को किया रद्द। सिकंदरा बाजार रोड में अस्पताल के समीप अवस्थित जमीन से जुड़े चर्चित मामले में एडीएम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने संबंधित जमाबंदी सहित कुल 24 जमाबंदी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि सभी जमाबंदी गलत तरीके से कायम हुई थी। फैसला पक्ष में आने के बाद किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अब आसान होगा बोधगया के ढुंगेश्वरी मंदिर का सफर। ढुंगेश्वरी पहाड़ी पर बन रहे बहुप्रतीक्षित रोपवे परियोजना का कार्य अब युद्ध स्तर पर जारी है। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस महत्वाकांक्षी परियोजना की पहली यूनिट का उद्घाटन अगले 1 महीने के भीतर किए जाने की तैयारी है। इसके शुरू होते ही ढुंगेश्वरी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कठिन चढ़ाई और थकाऊ सफर से बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में समय से पहले आ सकता है मानसून। प्रदेश में 12 जून से मानसून प्रवेश करने के आसार हैं। केरल में 26 मई को मानसून प्रवेश करना था। अब 1 जून यानी सोमवार को ही प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। एल नीनो के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव कमजोर रहने के कारण सामान्य से कम वर्षा होगी। मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 20% कम वर्षा के कारण कई जिलों में सूखे जैसे हालात और जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। गर्मी छुट्टी में भी ड्यूटी मोड में बिहार के शिक्षक। राज्य में सरकारी विद्यालयों के शिक्षक गर्मी की छुट्टी में भी मुख्यालय में ही रहेंगे। शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। अगर किसी शिक्षक को आकस्मिक या अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय छोड़ना आवश्यक होगा तो वे सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ेंगे। सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी सोमवार से है, जो 20 जून तक चलेगी। शिक्षा विभाग की ओर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिया गया है। बिहार में आज से बस पर यात्रा करना हुआ महंगा। 5 से 15% तक बढ़ा किराया। बिहार में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को सोमवार से अधिक किराया चुकाना होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी ने अपनी बस सेवाओं के किराए में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दरें 1 जून से लागू होंगी। बिहार मोटर
ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की बैठक में बड़ा फैसला। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की आपात बैठक रविवार को पटना में हुई। फेडरेशन के बैनर तले हुई इस बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने की। बैठक में राज्य भर के परिवहन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और परिवहन क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बिहार में एमएलसी चुनाव का बिगुल, 10 सीटों के लिए नामांकन आज से शुरू। बिहार की सियासत में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। बिहार विधान परिषद की खाली होने वाली विधानसभा कोटे की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सोमवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी होने जा रही है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और इसके साथ ही सूबे में शहमात का नया खेल शुरू हो जाएगा। बिहार की पंचायतों की चमकेगी किस्मत, मिला 51,923 करोड़ का फंड। बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकास को नई रफ्तार देने के लिए एक नीतिगत बदलाव होने जा रहा है। 16वें वित्त आयोग के तहत अब राशि आवंटन का पूरा फॉर्मूला ही बदला जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर बेहतर काम करने वाली पंचायतों की चांदी होने वाली है। नए नियम के मुताबिक अब ग्राम पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 20% तक अतिरिक्त राशि मिल सकती है। वित्त आयोग की इस नई अनुशंसा पर केंद्र सरकार का सहमति पत्र आते ही इस व्यवस्था को पूरे सूबे में लागू कर दिया जाएगा। 2 करोड़ के बजट में इंडियन लेनिन बाबू जगदेव, शोषितों और वंचितों की आवाज को बुलंद करने वाले अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों पर बनी फिल्म द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव ने देश के सिनेमा घरों में दस्तक देते ही तहलका मचा दिया है। गया के अयूज एरिना सिनेमा से लेकर पटना के ऐतिहासिक वीणा सिनेमा हॉल तक फिल्म को देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आलम यह है कि शो लगातार हाउसफुल चल रहे हैं और टिकट न मिलने पर लोग दूसरे सिनेमा घरों का रुख करने को मजबूर हैं। 15 जून तक जमा करना होगा आवेदन। बांका शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मद्य निषेध टीम बांका द्वारा कुल 58 छोटे बड़े वाहनों की नीलामी की घोषणा की गई है। नीलामी 17 जून को मद्य निषेध कार्यालय परिसर में आयोजित होगी। जानकारी के अनुसार ये सभी वाहन शराब तस्करी के मामलों में विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त किए गए थे। लंबे समय से जब्त पड़े वाहनों को अब नियमानुसार नीलाम करने का निर्णय लिया गया है। 20 से 25 युवकों ने दुकानदार परिवार समेत 5 लोगों को पीटा। सहरसा शहर के दहलान चौक पर वाहन पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद रविवार देर शाम हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि एक वाहन चालक ने गाड़ी हटाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद 20 से 25 अज्ञात युवकों को बुलाकर दुकानदार और उसके परिवार पर हमला करवा दिया। इस घटना में दुकानदार परिवार के 3 सदस्यों सहित कुल 5 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। किशनगंज में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध बेअसर। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद किशनगंज शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग धड़ल्ले से जारी है। प्रशासनिक सख्ती की कमी के कारण सब्जी विक्रेताओं से लेकर बड़े व्यवसायी तक प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर के विभिन्न बाजारों, सब्जी मंडियों और ग्रामीण हाटों में सुबह से ही दुकानदार ग्राहकों को प्लास्टिक की थैलियों में सामान देते देखे जा सकते हैं। कई बड़े प्रतिष्ठान भी नियमों की अनदेखी कर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। यह स्थिति पर्यावरण संरक्षण के अभियानों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। नालंदा में 125 करोड़ खर्च के बावजूद ट्रैफिक सिस्टम फेल। बिहार शरीफ शहर में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नलों की बत्ती महीनों से गुल है, लेकिन नियमों के नाम पर वाहन चालकों के चालान अब भी धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल अब पूरी तरह से शोपीस बनकर रह गए हैं। सबसे बुरा हाल अस्पताल चौक का है, जहां पिछले 1 महीने से मात्र एक ही लाइट के सहारे पूरा ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। संगठन और सरकार के बीच समन्वय जरूरी। समस्तीपुर में आयोजित 2 दिवसीय आवासीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान रविवार देर रात संपन्न हो गया। समापन समारोह में बिहार सरकार के मंत्री रामचंद्र प्रसाद शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आग्रह किया।
दरभंगा में आज से फार्मर रजिस्ट्रेशन महाअभियान। एक कर्मी को 20 किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य। दरभंगा में आज फार्मर रजिस्ट्रेशन महाअभियान की शुरुआत हो रही है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रविवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी, जनगणना और सहयोग शिविर की तैयारियों की समीक्षा की गई। दीघा वेंडिंग जोन में लगेंगी 50 प्री फैब्रिकेटेड दुकानें। 38 दुकानों का स्ट्रक्चर तैयार। पटना के जेपी गंगा पथ पर 50 प्री फैब्रिकेटेड दुकानें लगनी थी, मगर अब इसका ठिकाना बदल गया है। दीघा गोलंबर के पास वेंडिंग जोन बन रहा है, वहीं दुकानें शिफ्ट होंगी। अब तक 38 दुकानों का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और बाकी पर काम चल रहा है। गंगा किनारे की सुंदरता बनाए रखने, दुर्घटनाएं रोकने और दानापुर की ओर से पीएमसीएच जाने वाली एम्बुलेंसों को जाम से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं जेपी गंगा पथ को ग्रीन एरिया के रूप में विकसित किया गया है। पटना शहर में नहीं आएंगे बड़े मालवाहक वाहन। बेंगलुरु चेन्नई की तर्ज पर बनेगा लॉजिस्टिक्स पार्क। पटना शहर में अब बड़े माल वाहन नहीं आएंगे। पटना में मॉडर्न लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जाएगा। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की तर्ज पर इसका निर्माण होगा। पटना नगर निगम की ओर से इसे बनाने की तैयारी कर रहा है। रामकृष्ण नगर में निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये लॉजिस्टिक्स पार्क पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया जाएगा। एसपी की व्यवसायियों के साथ मीटिंग। शहर में लगेंगे सीसीटीवी। अपराध नियंत्रण और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने रविवार देर शाम शहर के व्यवसायियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक एक निजी भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में ईएसपी ने बताया कि अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी कैमरों की अहम भूमिका है। उन्होंने सभी व्यवसायियों से अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। एसपी ने यह भी जानकारी दी कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों, संवेदनशील स्थलों तथा प्रवेश और निकास मार्गों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सुपौल में आज से फ्लड पीरियड शुरू। जिला प्रशासन अलर्ट। सुपौल जिले में सोमवार से आधिकारिक रूप से बाढ़ अवधि की शुरुआत हो गई है। संभावित बाढ़ एवं कटाव की चुनौतियों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी सावन कुमार के नेतृत्व में सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है तथा संवेदनशील तटबंधों और नदी क्षेत्रों की लगातार निगरानी शुरू कर दी गई है। सेक्सुअल हरासमेंट में भागे आरोपियों के घर कुर्की। सीतामढ़ी जिले के महिंदवारा थाना क्षेत्र में यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के एक मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई। पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार महिंदवारा थाना कांड संख्या 27/21 के अभियुक्त पुनौरा गांव निवासी रोशन कुमार और संतोष राय लंबे समय से फरार चल रहे थे। वे लगातार न्यायालय में उपस्थित होने से बच रहे थे। राजगीर मेले को लेकर फैलाई दहशत। साइबर थाने में केस। विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले को लेकर सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही है। कुछ डिजिटल क्रिएटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर मेले में बड़े हादसों के फर्जी वीडियो वायरल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। भ्रामक वीडियो फैलाने वाली सोशल मीडिया आईडी के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी FIR दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज नगर निगम के सभी 6 अंचलों में सहयोग शिविर लगेंगे। नगर निगम के सभी 6 अंचलों में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन होगा। इसमें लोगों की शिकायतें सुनकर समाधान होगा। 2 जून की सुबह 10 बजे से पहला सहयोग शिविर लगेगा। वार्डवार आयोजित होने वाले सहयोग शिविर में कर संग्राहक, सफाई पर्यवेक्षक और सफाई निरीक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सांसद, विधायक, महापौर, उप महापौर, वार्ड पार्षद और जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्यालय के सभी वरीय अधिकारी शिविर की तैयारी और संचालन की निगरानी करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, बिहार के
सत्तू व जर्दालू आम का मुकाबला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम के 134वें एपिसोड में बिहार के खान पान और यहाँ के खास फलों का डंका बजा दिया। भीषण गर्मी के इस मौसम में पीएम ने देशवासियों को बचाव के उपाय बताते हुए बिहार के सत्तू और जर्दालू आम की जमकर तारीफ की। उन्होंने साफ कहा कि बिहार का सत्तू न केवल गर्मी से बचाता है बल्कि यह शरीर को अद्भुत ताकत भी देता है। बिहार की पहली एरोसिटी होगा हरिहरनाथपुर 11 टाउनशिप में। 5 लाख को रोजगार। बिहार अब विकास की नई रफ्तार पकड़ने को तैयार है। राज्य में पहली बार मेट्रो शहरों की तर्ज पर 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू हो गया है। सर्वे का काम पूरा हो गया है। अगले चरण में कंसल्टेंट बहाली का काम चल रहा है। योजना का सबसे बड़ा आकर्षण सोनपुर का हरिहरनाथपुर होगा, जिसे राज्य की पहली एरोसिटी के रूप में बसाया जाएगा। गर्मी की छुट्टी से 2 दिन पहले ट्रेनिंग का फरमान। 3000 शिक्षकों ने टिकट रद्द कराया। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। इससे 2 दिन पहले यानी 29 मई को ही शिक्षा विभाग ने ट्रेनिंग का फरमान जारी कर दिया। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी निर्देश के तहत स्कूल बंद होने के बाद भी राज्य के करीब 9000 शिक्षकों को 5 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग में भाग लेना होगा। 1 से 5 जून तक चलने वाली इस ट्रेनिंग के कारण करीब 3000 शिक्षकों को मजबूरन अपने घर जाने की योजना रद्द करनी पड़ी है। हज यात्रियों की वापसी कल से होगी। बिहार के 360 लोगों का पहला काफिला कोलकाता। हज यात्रियों की वापसी 2 जून से होगी। बिहार के 326 हाजियों का पहला काफिला उस दिन कोलकाता आएगा। यह काफिला जेद्दा एयरपोर्ट से हज के विशेष विमान से रवाना होगा। सोमवार को बिहार के हाजी जेद्दा एयरपोर्ट पहुंचे जाएंगे। कोलकाता एयरपोर्ट पर विमान 2 जून को दिन के 2:30 बजे लैंड करेगा। वहां रिसीव करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान के साथ ही बिहार हज कमेटी के लोग रहेंगे। वैभव सूर्यवंशी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। द फाइनल मैच में मिले 5 अवार्ड। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। इस सीजन में वैभव ने कुल 5 अवार्ड अपने नाम किए। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 776 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें ऑन रेंज कैप से सम्मानित किया गया, जबकि बेहतरीन स्ट्राइक रेट के लिए सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का खिताब जीता। इसके अलावा सबसे ज्यादा बेहतर छक्के लगाने के लिए सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन का खिताब भी जीता। बरामद 15 मवेशियों की देखरेख बनी पुलिस के लिए चुनौती। बकरीद पर्व के दौरान बेतिया जिले के कालीबाग थाना क्षेत्र के गढ़वान टोली से 15 गायें बरामद की गयीं। इन सभी पशुओं को फिलहाल कालीबाग थाना परिसर में रखा गया है, जहां पुलिस प्रशासन उनकी देखरेख कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से थाना परिसर में रखी गई इन गायों की नियमित निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों के सहयोग से उनके लिए चारा, पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अररिया में आज 3 घंटे तक नहीं रहेगी बिजली। अररिया जिले में बिजली विभाग ने 1 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की सूचना जारी की है। कुशियार गांव स्थित 33 केवी फीडर पर रखरखाव कार्य के कारण सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुल 3 घंटे बिजली गुल रहेगी। सहायक विद्युत अभियंता विकास कुमार ने बताया कि कुशियार गांव के 33 केवी फीडर पर आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा। इस दौरान कुशियार गांव से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। इससे कुशियार गांव और आसपास के इलाकों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। आवाज उठाने पर विपक्ष की सुविधाएं ले लेगी सरकार। राबड़ी आवाज खाली करने के मामले पर राजद ने सोमवार को पीसी की है, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार में सत्ताधारी दल का मानना है कि विपक्ष का काम है सरकार की हाँ में हाँ मिलाए। ऐसा न करने पर विपक्ष को टारगेट करना है। सरकार को गरीबी कम करने पर, कर्ज मुक्त करने पर दिमाग लगाना चाहिए था। सरकार ऑपोजिशन को टारगेट कर रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। सरकार दिखा रही है कि अगर तुम चुप नहीं रहे तो तुम्हारा घर ले लेंगे, तुम्हारी सुविधा ले लेंगे। लालगंज के बीईओ अशोक कुमार हुए रिटायर्ड। वैशाली के प्रखंड संसाधन केंद्र लालगंज में रविवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार के सेवानिवृत्ति पर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पैक्स अध्यक्ष राजीव सिंह, हेडमास्टर सह अध्यक्ष प्राथमिक अध्यापक संघ विजय कुमार सिंह, शैक्षणिक अध्यापक संघ के अध्यक्ष पंकज सिंह, वॉइस ऑफ वैशाली मोहम्मद कौशल परवेज खान मुख्य अतिथि के रूप
में उपस्थित रहे। MPMLA कोर्ट में पेश हुए केंद्रीय मंत्री, मिली जमानत। बेगूसराय में साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह MPMLA कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई है। कोर्ट में पेशी के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हम पर एक गलत केस किया गया था। आचार्य संहिता के तहत किसी पुराने दुश्मनी के आधार पर धाराओं को इस तरह लगाया गया जैसे हम आतंकवादी हों। लेकिन कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे पहले भी राहत दी थी और आज भी राहत मिली है। बिहार में अडानी बनाएंगे यूपी जैसा गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में बने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बिहार में भी नया गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह बक्सर से शुरू होकर भागलपुर के सुल्तानगंज तक जाएगा। बिहार के गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 260 किलोमीटर होगी। यह 4 लेन का होगा। बक्सर से प्रयागराज की दूरी NH-19 से जाने पर 221 किलोमीटर है। राबड़ी आवास खाली होगा कि नहीं, फैसला 6 जून के बाद। पूर्व CM राबड़ी देवी 6 जून तक 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी बंगला खाली नहीं करेंगी। राजद प्रमुख लालू यादव इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं। वह 6 जून तक लौटने वाले हैं। लालू के आने के बाद राबड़ी बंगले को लेकर उनसे बात करेंगी। लालू यादव तय करेंगे कि इस मामले में कोर्ट जाना है, सरकार द्वारा दिए जा रहे 39 हार्डिंग रोड बंगला में शिफ्ट होना है या अपने घर में रहना है। बिहार के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में गर्मी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग सोमवार यानी आज सीमांचल के 6 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। बाकी 32 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलेगी। 500 लोगों के सामने चाचा ने मारा था थप्पड़। गर्लफ्रेंड संग कमरे में पकड़ाया था। मुझे पंचायत में बांध कर लाया गया, जमीन पर बैठाया गया। इसके बाद भरी पंचायत में चाचा ने थप्पड़ मारा। वहाँ 500 से ज्यादा लोग थे। मैंने चाचा से कहा था मेरी गलती नहीं है, मैंने बस प्यार किया है। लेकिन उन्होंने मेरा साथ देने के बजाय दूसरे गाँव वालों का साथ दिया। चाचा को सबक सिखाना था, इसीलिए उनके बेटे गुड्डू की हत्या की। सीवान के पचरुखी थाना क्षेत्र में बीते मंगलवार को हुई गुड्डू सिंह की हत्या में गिरफ्तार आरोपी और चचेरे भाई पिंकू ने पुलिस के सामने ये सारी बातें कही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।